हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड और कैपेसिटर का क्या काम है। ये डायोड है, एक साइड इसकी सिल्वर है और दूसरी ब्लैक है। ये कैपेसिटर है, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसका एक साइड नेगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होती है। तो पहले मैं आपको डायोड के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड का सिंबल ये होता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये और एक ये। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। जो ये एनोड होता है वो पी टाइप का होता है, प्लस या पी टाइप, और ये नेगेटिव या एन टाइप। तो इसका मेन काम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये होता है कि एक तो ये एसी लाइन को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये किस तरीके से करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें पता है कि एसी में फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। जैसे इस टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है। अप डाउन अप डाउन, 1 सेकंड में ये 50 बार ऑन ऑफ होती है। अगर हम यहाँ पे एक डायोड लगा दें इस टाइप, इस तरह से एक डायोड लगा दें, तो जो इस साइड आउट में वोल्टेज निकलेगी वो ये वाली है, जो ये ये निकलेगी। मतलब प्लस प्लस वाली निकलेगी। प्लस प्लस वाली क्यों निकलेगी? क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। आपको बताया इस टाइप, ये पॉजिटिव सिरा है इसका, तो इस साइड से अपने एसी वोल्टेज को लगाएंगे तो ये जो नेगेटिव है जो इसको यहीं रोक देगी। जो ये है, ये नीचे की साइड वाली जो वोल्टेज है वो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। जो ये है, ये इस साइड डायोड के आगे नहीं जाएगी। या इसको इस तरीके से समझते हैं, ये वोल्टेज रह जाएगी, प्लस प्लस वाली रह जाएगी। क्योंकि एसी वोल्टेज होती है जो एक बार जीरो होती है, एक बार प्लस में जाती है, जीरो होती है प्लस, इस तरह से काम करती है। अभी फॉरवर्ड बायस में ये डायोड का ये जो वोल्टेज का ये हिस्सा है ये पास कर देगा ये डायोड। अभी इस डीसी वोल्टेज से अपने कुछ चलाना चाहेंगे, जैसे कोई भी डीसी का प्रोडक्ट है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कोई भी डीसी का प्रोडक्ट होता है उसे प्योर डीसी और स्मूथ डीसी चाहिए होती है। कहने का मतलब होता है जैसे ये डीसी यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे ये इन हिस्सों में वोल्टेज नहीं है, तो इसको स्मूथ करने का काम ये कैपेसिटर करता है। तो इसको हम इस कंडीशन में लगाते हैं, जैसे ये पॉजिटिव सिरा है तो जैसे आउटपुट में निकलेगी तो एक साइड पॉजिटिव लगा देंगे ऐसे,
नेगेटिव की साइड नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव लगा देंगे। तो अभी जैसे ये जब एसी की पल्स आएगी तब ये एक तो वोल्टेज पॉजिटिव में रहेगी, प्लस ये चार्ज होएगा, और जब ये डाउन में जाएगी वोल्टेज ऐसे नीचे की तरफ, तब यहाँ पे जो ये चार्ज कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसको स्मूथ रखेगा, ये सभी जगह पे ये इसको भर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो डीसी कंप्लीट ये चार्ज हो जाएगा और ये कंप्लीट चार्ज रहेगा, तो ये वोल्टेज प्रॉपर एक्यूरेट रहेगी। जैसे अपने 12 वोल्ट बनानी है तो 12 वोल्ट प्रॉपर रहेगी, ये फ्लैक्चुएट नहीं करेगी जैसे 10 11 12 10 11 12, क्योंकि ये स्टोर कर लेगा वोल्टेज को। समझ रहा में आए तो बता देना, नहीं तो मैं और वीडियो बना दूंगा थोड़ा और डिटेल से। तो डेड फिल्टर का तो आपको काम समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पे मतलब जब लोड में चलेगा तो जैसे ये वोल्टेज डाउन में जाएगी तो ये वहाँ पे काम करता है, मतलब इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। और अभी डायोड के दो सिरे होते हैं, जैसे ये आपको बता ही दिया, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो ये अलग अलग नंबर के आ सकते हैं, लेकिन सबका काम एक ही होता है। और मेन इसका काम एसी टू डीसी काम करने का, लेकिन इसमें कई बार जैसे ना ये डीसी में भी काम करता है, लेकिन उस कंडीशन में जैसे यहाँ पे 12 वोल्टेज है और यहाँ पे इसको लगा दिया ऐसे, तो यहाँ पे 12.3 वोल्टेज निकालेगा। ये 7 वोल्टेज का ड्रॉपेज देता है, ड्रॉप। हर डायोड होता है ना जो 0.07 वोल्टेज इसमें से पास नहीं होती है, इसके अंदर रह जाती है। तो ये 11 वोल्ट, सॉरी ये 11.3 ही रह जाएगी। तो इसको टेस्टिंग करने का तरीका ये होता है कि ये जो ये अपना मल्टीमीटर है, ये रेजिस्टेंस मोड आ गया, ये डायोड मोड है, इसमें अपने को चेक होगा। तो जैसे इसके ये पॉजिटिव है रेड वाली, ये नेगेटिव है, तो जैसे रेड में ये रेड की साइड ये लगाएंगे और ब्लैक की साइड ये लगाएंगे तो ये रीडिंग देगा। ये हर डायोड की अलग अलग रीडिंग होती है, इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। जैसे 0.581 आ गया, और इसको अपने दूसरी साइड लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखाएगा और कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड सही ही है, और अगर ये कुछ रीडिंग दिखाता है तो इसका मतलब ये डायोड ख़राब है। इसको अपने जैसे कई बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कई पीसीबी में लगे होते हैं, जैसे ये एसी लाइन आ रही है, ये ट्रांसफार्मर है अपना, इसकी 2 वायर एसी में लगा देते हैं। इसमें वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो इसमें डायोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि जैसे ये 220 आ रही है एसी, तो जो यहाँ पे वोल्टेज निकलेगी वो भी एसी होगी। वो जैसे स्टेप डाउन 12 वोल्टेज की वाइंडिंग है तो 12 वोल्टेज ये एसी होगी, लेकिन इसमें डायोड अपने इसलिए लगाते हैं ताकि ये डीसी हो सके। ये डीसी हो सके। ये 0 को होगी 12 0 12 होगी, जैसे जैसे ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो आपको बताया यहाँ पे जो प्लस प्लस होगी, एक कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे 12 वोल्ट है तो 25 वोल्ट 470 यूएफ लगा दो, चाहे 1000 यूएफ लगा दो, वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगी। ये यूएफ होती है जो, ये प्योर डीसी बन जाएगी। यहाँ तक ये प्योर डीसी नहीं होती है, ये भी एसी होती है। तो डायोड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, मैं और डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही है। ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर से पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव पास कर देगा, इसको फॉरवर्ड बिवास बोलते हैं। इधर से पॉजिटिव देंगे तो इस साइड पास नहीं करेगा। ओके दोस्तों।